हेलो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 के विषय में। आइए बिना समय लिए हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? 1 कड़ी बड़ा ऊ। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 2 का बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। 3 का ए एक वचन। चौथा क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 4 का सी 11। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन बाजार पहुंच गया है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? 5 का डी सकर्मक क्रिया। छठा है, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 6 का बी अति। क्वेश्चन नंबर 7, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? 7 का ए द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? 8 का बी आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यदि और ऑप्शन देखें तो बी वाला दिया मोरों के, ये नहीं सही है। सी वाला मोर का पंख दिया है, नहीं सही है। डी मोरों के दिया है, नहीं सही है। एक ही सही है, 9 का ए, मोर के पंख सुंदर होते हैं। अनुच्छेद ये 10, 11, 12 दिया है, इसे आप पढ़ के खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रैक्टिस होगा, चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये 10, 11, 12 10 है जोती गई जमीन किसके बराबर किससे बराबर की जाती थी? 11 है जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था? 12 है जंगलों को काट कर नया खेत बनाने में कितने साल लगते हैं? ये पढ़ के सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा हम हिंट के लिए इसमें कर दे रहे हैं। 10 का, 11 का, 12 का। आइए 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? 13 का डी उपमेय है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? 14 का बी वल्लभाचार्य है। प्रयोग क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगवादी काव्य धारा का परिवर्तन किया? 15 का सी अज्ञे ने। क्वेश्चन नंबर 16, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा शेर गेहूं कफन कहानी के लेखक कौन है? 16 का डी प्रेमचंद्र। 17, वागार्थ पत्रिका के वागार्ध वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? 17 के भारतीय भाषा परिषद। 18, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 18 का सी हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 19, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? 19 का बी सौर सैनी से। 20, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? 20 का ए बघेली। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? 21 का सी मूर्धन्य। 22, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 22 का डी जातिवाचक। 23, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 23 का ए भीड़। निम्नलिखित में से 24 क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है?
24 कस्सी नदी। क्वेश्चन नंबर 25 लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 25 कस्सी संबंध कारक। क्रिया का मूल रूप 26 का डी धातु। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 27 का डी 3। 28 अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? 28 का ए संख्यावाचक। 29 मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। 29 का सी परिमाणवाचक। 30 बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? 30 का डी पीले। 31 यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया हुआ है? 31 का ए रीतिवाचक। 32 इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 32 का बी मुख। 33 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 33 का डी एकादश। 34 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। खाली जगह और खाली जगह दोनों शब्दांश हैं जिनमें मूल शब्द में जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। 34 का सी उपसर्ग प्रत्यय। 35 इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? 35 का सी इष्ट। 36 वधूत्सव का संधिविच्छेद रूप क्या है? 36 का सी वधूधन उत्सव। 37 जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? 37 का सी व्यंजन। 38 इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? 38 का डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? 39 का ए छल। 40 विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। 40 का सी समवयस्क।